हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम आप लोगों के सामने आज नंबर और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज नंबर एंड नंबर सिस्टम को थ्योरी खत्म कर लेंगे और कल हम लोग अपने 5वें वीडियो में कुछ नंबर एंड नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर करते नहीं हैं, क्यों? आप लोग वीडियो अच्छा नहीं लगता है क्या? अगर आप लोग वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर आपका पढ़ाई हुआ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग थोड़ा मेहनत नहीं कर सकते हैं? तो चलिए, हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, अब उसका देखते हैं उसका आंसर किसने दिया है। देखिए, कल जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था और इसका आंसर दिया था सिर्फ सार्थक बागड़ जी ने। सिर्फ सार्थक बागड़ ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। अब देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये है √24 इक्वल टू 4.899। तो पूछा है √8/3 का मान पूछा है। ओके, तो अच्छा ये बताइए, हम तो इसको लिख लिए, √8/3 लिख लिए। अब ये बताइए, ये √24 दिया है तो कुछ काम के लिए ही दिया होगा। आप ही लोग सोचिए, कुछ काम के लिए दिया होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप लोग परमेयकरण का नाम सुना होगा। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ठीक है, या पूरे का रूट रूट है या इसको ऐसे अलग अलग लिखे, तो आपको कोई दिक्कत या कोई डिफरेंस नहीं होने वाली है। तो ये बताइए, आप लोग परमेयकरण का नाम सुना होगा। परमेयकरण में क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उससे हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या होगा ये, √8 इंटू √3 अपन √3 इंटू √3। अब देखिए, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √24 और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको √24 का मान क्या दिया है, तो सर 4.899 दिया है अपान 3। अब इसको भाग देते हैं, 3 1 जा 3 पॉइंट बचा 1 16 18 3 6 18 कट गया, 3 3 9 3 3 9। तो आपका आया कितना, आपका 1.633 आपका आंसर आया। ओके, इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है जो कि इनका गलत है। सार्थक बागर जी, आपका आज का आंसर गलत हुआ। बाकी दिन आपका आंसर बहुत बढ़िया, आपका परफॉर्मेंस था। आप बहुत बढ़िया आंसर करते थे। आज आपसे क्यों गलती हो गया, आप सोचिए। देखिए, देखो बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, बस दिमाग लगाने की बात है। जब 24 दिया है, √24 दिया है, तो इस 24 का कुछ ना कुछ काम होगा। इस क्वेश्चन में √24 कुछ ना कुछ काम होगा। तो हम देखते हैं कि अगर √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो क्या होगा, √24 हो जाएगा, नीचे वाला 3 हो जाएगा। उसके बाद √24 का मान रख के निकाल देंगे। ओके, तो चलिए, आज भी हमारे वीडियो के लास्ट में एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप लोग उसको कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए चालू करते हैं अपना, देखते हैं आज क्या है। कल हम लोगों ने 8 के विभाज्यता का नियम तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि 9 के विभाज्यता का नियम होता क्या है। ओके, तो आइए 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए, 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या दी हो, ओके, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो क्या होगी, वो आपके 9 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या बताया अभी आपको कि जो संख्या दी गई है, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं,
4 5 9। ठीक है, अब देखिए इन संख्या का योग 9 से विभाजित हो रही है। 5 4 9 9 18, 18 9 से विभाजित होगी जी। तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी 9 से विभाजित होगी। ओके, देखिए एक तो आपका 9 वाला इम्पोर्टेंट होता है, एक आपका 11 वाला इम्पोर्टेंट होता है। यही दो पे आप लोग क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा आइए हम लोग 9 वाले पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज अभी। यहाँ पर 9 वाले पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 10 का तो आप लोग को मालूम ही होगा, विभाजता का नियम के लास्ट में क्या हो, शून्य हो, क्या होगा 10 से वो विभाजित हो जाएगी। आइए देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये आपका, और ठीक है कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चंस दे देगा, जैसे 3 2 4 3 6 किससे विभाजित है। किससे विभाजित है। तो देखिए अभी क्या बताया हमने कि ये 3 2 5 4 9 और 6 3 9, ये 3 और 6, 3 और 9 दोनों से क्या होगी विभाजित होगी। ओके, ऑप्शन में आपको 3 और 9 एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शन में। ओके, एक साथ दे सकता है कि 3 और 9 दोनों से, या ऐसे ऑप्शन दे सकता है आपको 9 से, एक ऑप्शन दे सकता है आपको 3 से, एक आपको ऑप्शन दे सकता है सी नंबर दोनों से, डी नंबर दे देगा किसी से नहीं। तो ये किससे विभाजित होगी, तो बच्चों ये हमारी विभाजित होगी दोनों से। ओके, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे दे देता है कि अब यहाँ पर क्या करेगा आपका हमारी संख्या में क्या लिखा था 3 2 4 और क्या था 3 6, क्या था 3 2 4 3 6, ऐसा। ये हमारा तो मालूम होगा कि हमारा क्या है। देखिए आप लोग इसको सब सब नहीं जोड़िए, ठीक है। देखिए ये 3 2 5 और 4 9, इतना 9 आ गया, तो इतना तो 9 से विभाजित हो गया। और फिर अब इसको छोड़कर क्या करिए आगे वाला को जोड़िए, वह भी क्या होगा 9 से विभाजित होगा, 3 6, आपको क्या हो गया 9 से विभाजित हो गया। अब क्वेश्चन कैसे देता है 9 वाले पे, क्वेश्चन दे देगा 3 2 4 3, 5 दे देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या दे देगा 5, और बोल देगा कि इस संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये दी हुई संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ओके, जो इस संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि यह दी हुई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। चलिए थोड़ा इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो देखिए बच्चों, अब जोड़ते हैं 3 2 5 4 9, ये तो क्या आपका आपका 9 से विभाजित हो गया। फिर आगे वाला 5 3 8, 8 ही हो रहा है। ओके, तो इसमें और क्या चाहिए, एक और चाहिए। अगर प्लस एक करेंगे तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, अब विभाजित हो जाएगी। तो अब ये संख्या क्या होगी आपकी 3 3 2 4 3 5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगी 3 2 4 3 6। तो आपकी संख्या ये होगी जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके, आइए 11 वाला पे चलते हैं। 11 वाला ध्यान से सुनिएगा,
11 वाला ध्यान से सुनिएगा कि दी गई संख्या 11 से विभाजित करने में क्या होता है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग, मतलब जो संख्या में विषम स्थान पर अंक होंगे उनका योग, और सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी आपकी 11 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, कि किसी संख्या के विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी आपकी 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके, तो बस ऐसा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है कि 179212। अब देखिए, अब ये हमारा एग्जाम्पल है। तो बच्चों अभी क्या होता है कि विषम स्थान तथा सम स्थान के अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 0 या 11 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले विषम स्थान वाले हम लाल लाल कर लेते हैं, 1 3 4 5। ठीक है, अब विषम स्थान को जोड़ते हैं हम, तो बच्चों 9 1 10 और 10 1 11, विषम स्थान वाला क्या आ गया 11 आ गया। अब इसका अंतर सम स्थान वाले को हम काले पेन से जोड़ते हैं, तो क्या हो गया 7 2 9 2 11, इसका भी 11, इसका अंतर क्या आ गया, तो बच्चों इसका अंतर आ गया 0। क्योंकि कभी क्या बताया आपको कि विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, तो संख्या क्या होगी आपकी 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अंतर 0 हो या वो संख्या क्या हो 11 से विभाज्य हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 8 1 5 1 7। ओके, अब इसको देखिए विषम अंक हमारे ये रहे, तो 7 1 8 1 9 9। अब इसको जोड़ते हैं, 8 7 15 15 5 20। अब इसको घटाए तो कितना आया, तो सर 11 आया। तो अभी क्या बताएं, या तो 0 हो या तो 11 हो, तो क्या होगी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। 0 या 11 हो तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का विभाज्यता का नियम खत्म होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट है शून्य का महत्व, कि हम लोग को शून्य का महत्व को हम कैसे जानेंगे, क्या जानेंगे। तो देखो बच्चों, शून्य का महत्व में अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या में या अंक में क्या किया जाए शून्य से गुणा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा वो अंक या संख्या भी क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। ठीक है, शून्य, अब इतना आप लोग समझिए कितना ताकतवर है। ओके, शून्य का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या में मान लीजिए ये आपका संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है 9 8 7 5 4 3 2 1। अगर इसमें सिर्फ एक जीरो से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या है देखिए शून्य का महत्व क्या है, शून्य का महत्व गणित में बहुत होता है, आप लोग सोच नहीं सकते। ओके, चलिए बस शून्य का महत्व आप लोग कितना याद रखना है। अब देखना है इकाई अंक निकालना है। तो बच्चों इकाई अंक मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2 4 5 6 7। अब इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, तो सर इसमें इकाई अंक हमारा 7 होगा। तो अब देखिए अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि 47 गुणे 5 4 2 3 गुणे 6 7 5 3 2 गुणे 1 2 5 7। अब इसमें कहेगा
कि इसका जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों इतना गुणनफल देख के बच्चे डर जाएंगे कि सर इसका इतना गुणनफल कैसे करेंगे, टाइम तो बहुत लगेगा। देखिए बच्चों इसीलिए हम आए हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो बस क्या करेंगे, सबका इकाई अंक पकड़ेंगे। ओके, सबका इकाई अंक पकड़ेंगे और आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए 7 या 21, यहाँ 21 आया, 21। तो फिर अब 21 का इकाई अंक पकड़ेंगे 1, फिर 2 एकम 2, अब यहाँ क्या आया 2, और फिर अब 2 से किस में गुणा करेंगे, इस इकाई अंक में। तो 7 दूनी 14, तो आया कितना 14। तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा 4। तो बच्चों जो ये संख्या का गुणनफल आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 7 0 गुणे 6 3 9 गुणे 5 6 7 गुणे 3 4 2। देखिए अगर आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर जीरो दिख गया इकाई अंक किसी एक संख्या का, तो उस संख्या में भी क्या होगा, एक जीरो होगा। ओके, उस संख्या के इकाई अंक में आपका एक जीरो होगा। ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरह आप लोगों को इकाई अंक निकालना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना है हमको। मतलब कैसे होगा सर, इसमें क्या होगा, तो देखिए आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। ओके, किधर गया किधर गया किधर, इधर क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए रहेंगे कि जैसे मान लीजिए 0 3 6 7 9, तो क्या कहेगा कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ओके, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे, फिर इससे थोड़ी सी छोटी, फिर इससे छोटी, ठीक है, फिर सॉरी इससे छोटी 6 है, फिर इससे छोटी 3 और फिर इससे छोटा 0। तो ये हमारी क्या बन के आई, ये जो ये संख्या हमको गिवन थी, इस संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर बच्चे पूछ दिया कि इसका सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो क्या करोगे आप, सबसे छोटा 0 आगे लगाओगे, ये संख्या बना दोगे। तो बच्चों ये संख्या नहीं हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया होगा, क्योंकि क्या है ये बोल देगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या बनाइए। तो ये कितने अंक होंगे हमारे, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी संख्या तो हमने सक्सेसफुली बना लिया। अब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाना है। तो कहेंगे सर इसमें तो हमको 5 अंक दिख रहे हैं, लेकिन अगर जीरो कहीं लगा देंगे तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या में जीरो को नहीं गिनते। जैसे हम लिखते हैं क्या, 2 तारीख, 2 तारीख लिखते हैं, तो क्या करेंगे, तो क्या इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको 2 पढ़ेंगे, ठीक है। जीरो का कोई आगे महत्व नहीं होता है। ओके, उसके दाएं साइड कितना भी बढ़ा लो जीरो, उसका महत्व जितना भी जीरो बढ़ेगा उतना उसका महत्व बढ़ता जाएगा। अगर बाएं साइड कितना भी जीरो बढ़ाओ तो उसका महत्व एकदम नहीं होता है। ओके, तो देखिए ये बाएं साइड है, तो ये संख्या हमारे कितने अंकों की होगी, तो बच्चों सिर्फ संख्या हमारी 4 अंकों की होगी। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे जो जीरो से थोड़ा बड़ा होगा उसको लेंगे, फिर जस्ट उसके बाद ही जीरो लगा देंगे। ओके, जो जीरो से थोड़ा बड़ा होगा उसको लेंगे और जस्ट उसके बाद जीरो लगा देंगे, उसके बाद फिर उसी तरह लिख देंगे छोटा से बड़ा जाते जाते। ओके, तो ये क्या होगी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी यही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है, देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ उल्टा बता दिए हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, बड़ी से संख्या बनाना, 2 बार ये हेडिंग टाइप हो गया है। देखिए अब इसको हम यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाना, इसको हम कर देते हैं। ओके, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बनाना हम देखते हैं सीधे। बच्चों अगर जहां आपको कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या आप ज्ञात कीजिए, इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या,
जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतने हम क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो 4, 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999 और 5 अंकों की इतना 5 9। जितना अंकों की कहेगा उतना हम क्या करेंगे, 9 लगा देंगे। ओके, अगर छोटी से छोटी संख्या बनाने को कहा तो बच्चों छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए जितना अंकों को कहेगा उससे एक कम जीरो लगाएंगे। ओके, जितना अंकों को कहेगा उससे एक कम जीरो लगाएंगे और एक लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम कह देंगे सर बच्चों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो। तो 3 अंकों को लिखना है, 3 से एक कम मतलब 2 अंक जीरो लगाना है और फिर एक लिख देना है। ओके, 4 अंकों के कहें तो 4 से एक कम जीरो लगाना है और फिर एक लिख देना है। ओके, इस तरह हमको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या कितना भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो देखिए अब लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये क्या होता है। तो बच्चों इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, सब लोगों को सूत्र मालूम होगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। तो सर n कोष्ठ में n प्लस 1/2। ओके, क्या n कोष्ठ में लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n कोष्ठ में n माइनस 1/2। सर अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो बच्चों इस पे क्वेश्चन आता है, बोल देगा कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब n क्या है हमारा, n क्या हो जाएगा 20 और n प्लस 1 21/2 कट जाएगा 10 बार में, तो क्या हो जाएगा, तो 210 इसका योग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। तो बच्चों n तक की सम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्ठ में n/2 प्लस 1। ओके, अगर इसी तरह ले लेते हैं क्वेश्चन की 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n/2 मतलब 10 कोष्ठक में 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 110। ओके, 110 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो बच्चों प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो बच्चों हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n कोष्ठक में n प्लस 1। ओके, तो बोल देगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या बोलेगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 110। एन हम किसको लेते हैं, जो संख्या होगी जहां तक बोलेगा वहां तक हम एन लेते हैं, और इसमें एन किसको लेंगे, सबसे लास्ट वाली संख्या को हम एन मानेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रथम एन विषम संख्या का योगफल। तो बच्चों प्रथम एन विषम संख्या का योगफल क्या होता है आपका, सीधे एन स्क्वायर होगा। अगर बोल देगा आपको कि 15 प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो सीधे बच्चों क्या करेंगे हम योगफल क्या कर देंगे एन स्क्वायर। एन किसको मानेंगे, जितनी संख्या को बोला है 15 को एन मान लेंगे, स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 225। आ रहा है समझ में, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अब देखिए अब क्या है, अगली 2 अंकीय संख्या बनाना है हमको। ये 2 अंकी आता है क्वेश्चन, 2 अंकीय संख्या, ये 2 अंकीय संख्या में अगर आपको कोई मान पलट दे तो उसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वह 2 अंकीय संख्या होती क्या है। तो बच्चों 2 अंकीय संख्या क्या होती है, दो अच्छा ये बताइए 2 अंकों संख्या में क्या होगा, एक तो आपकी इकाई होंगी, एक आपकी दहाई होंगी। दहाई मतलब 10 का कुछ होगा और प्लस इकाई का कुछ होगा, तो मिलकर क्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी। तो मान लेते हैं कि इसके जगह पे y है, ठीक है, इसके जगह पे x है, यही हमारी क्या है 2 अंकीय संख्या है। ओके, 2 अंकीय संख्या क्या होगी 10y प्लस x। ओके, तो बच्चों अब ये बोलेगा
कि अगर इसका हम मान पलट दे तो बच्चों अब इसका हमको मान पलटने के बाद क्या हो जाएगी ये संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि मान पलट दिया हमने इसको, इसके अंकों को क्या किया हमने पलट दिया, तो क्या हुआ 10y प्लस एक्स हो गया, x दाई पे चला जाएगा, y इकाई पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि y बराबर आपका 4 हो गया और x बराबर आपका 5 हो गया, तो अब इससे दो अंकीय संख्या क्या होगी, तो 10y प्लस एक्स, तो y बराबर क्या माना था हमने 10 गुणे 4 और प्लस एक्स माना था 5, तो 10 चौके 40 और प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगी। अब क्या कहेगा कि इसके अंकों को पलट देने पर कौन सी संख्या बनेगी, मतलब y के जगह पे 5 रख देना है और x की जगह पे 4 रखना है, तो क्या बनेगा, अब 10x प्लस वाई पलट दिए, तो 10x x क्या है हमारा 5 और प्लस वाई क्या है हमारा 4, तो 10 बचे 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। ठीक है, देखिए अब इसको हम पलटेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त होगी, या इसको हम पलटेंगे तो 45 प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए इस पे क्वेश्चंस आते कैसे हैं बच्चों, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लोग को ये पढ़ लेंगे तो समझिए कि एक ट्रिक ही है। अगर बोल देगा कि यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनने वाली संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है, अच्छा पहले हम आपको क्वेश्चंस लिखते हैं, दो अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग क्या है 11 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, क्या होगा, तो बच्चों देखिए अब क्या, अब इसको कैसे एकदम सिंपल सल करते हैं, दो अंक की संख्या सबसे पहले हमारे होगी क्या, तो 10y प्लस एक्स होगी, ओके 10y प्लस एक्स होगी, फिर अब इसको उलटने पर इसका योग क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, जब बच्चों हम इसको उल्टेंगे तो क्या होगा ये, तो सर तो ये 10, देखिए इसका योग 11 नहीं 99 होगा, ठीक है, इसका योग 99 है, ठीक है, तो सर ये क्या होगा, इसको हम 10x लिख देंगे और ये 10y हो जाएगा, सॉरी 10y नहीं सिर्फ ये y होगा, y हो जाएगा, और इसका योग किसके बराबर है 99 के बराबर है, तो सर अब देखिए इसको जोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 11, ये भी 11, तो 11x प्लस 11y बराबर 99, अगर 11 कॉमन लिए तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपका 99, तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका, तो बच्चों x प्लस वाई आ गया 9। तो अच्छा बच्चों ये बताइए, हमसे पूछा क्या है कि तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, मान लीजिए संख्या यही होगी हमारी x और y होगी, ठीक है, संख्या हम x y माने हैं, उनके अंकों का योग क्या होगा, तो सिंपल है, बस आपका अंकों का योग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी तरह ध्यान रखिए, अगर जहाँ कहीं भी संख्या है, ठीक है, दो अंकीय संख्या दिया है और उनके अंकों का मान पलटने पर, ठीक है, उनके अंकों का मान पलटने पर उस संख्या को जोड़ा जाता है, तो क्या होगा वो हमेशा 11 का गुणज में आएगा। ओके, देखिए अब यहाँ भी हम क्या किए, संख्या है उसके अंकों का मान उलट दिए तो क्या हुआ 99 आया, मतलब 11 का गुणज आया, तो वो भी क्या होगी दो अंकीय संख्या होगी, उसके मान पलट देने पर अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा हमेशा वो 11 का गुणज होगा। तो बच्चों आप लोगों के मन में आएगा कि सर अगर घटा दिया जाए, तो ठीक, अगर दो अंकीय संख्या हो, ओके, दो अंकीय संख्या हो और उसके मान को क्या किया जाए घटा दिया जाए,
घटा दिया जाए तो 2 अंक की संख्या हो और उसे उलट कर उनको आपस में घटा दिया जाए तो क्या होगी, वो हमेशा 9 का गुणज आएगी। घटाने पर किसका गुणज आएगा, हमेशा 9 का गुणज आएगा, और जोड़ने पर हमेशा 11 का गुणज आएगा। अच्छा देखिए आप लोग को 9 वाले पर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि दो अंकों की किसी संख्या को, किसी 2 अंकीय संख्या, किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर, और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, अंतर क्या होगा। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा था हम लोगों को, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा था हम लोगों को। तो बच्चों यहाँ पे पूछा था हम लोगों को कि वह बनी संख्या क्या है, जो संख्या है क्या हो रही है, योग आ रहा है संख्या को पलटने पर, तो इसका क्या पूछा है, योग, उसका योग क्या होगा। योग हमेशा क्या आता है उसके, तो बच्चों 11 के गुणज में आएगा। अगर घटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा 9 के गुणज में आएगा। तो कैसा देखिए, इसको आपको हल करके दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए 2 अंक की संख्या हम ये माने थे और इसका अंतर हम 10x प्लस वाई अब किसके बराबर है, 63 के। अब देखिए ये घटेगा 9y, फिर ये घटेगा -9x इक्वल टू 63। तो y माइनस एक्स क्या होगा आपका, तो y माइनस एक्स होगा आपका 9 का मान लेंगे तो 7। ओके, तो बच्चों क्या इससे क्या हमको होता है कि हमेशा वो 9 के गुणज में होगा घटाने वाला, और जोड़ने वाला हमेशा 11 का गुणज होगा। ओके, तो चलिए बच्चों अब इस क्लास में इतना ही है। आप लोगों को मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, क्वेश्चंस कराऊंगा और जो कुछ कंसेप्ट बाकी होगा उस क्वेश्चन पर हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों को बता दीजिएगा कि कल कम से कम हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम का, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आए हुए या पेपर में आने वाले। ठीक है, अधिकांश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लिए लाएंगे। देखिए ये है आपका आज का सवाल, ये क्वेश्चन है आपका आज का सवाल। इसको हल कीजिए और अपने इसी वीडियो के और अपना आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिन बच्चों का, सभी बच्चों का कमेंट लेंगे और इस स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाएंगे कि किन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर सही किया है और किन्होंने गलत किया है। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।